एंडोस्कोपी से कुछ ही घंटों में मरीज की ग्रास नली में फंसी गुठली को बाहर निकाला गया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर ए यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने 3 दिन से परेशान 60 वर्षीय रामकरण को एंडोस्कोपी के माध्यम से कुछ ही घंटों में राहत प्रदान की। एंडोस्कोपी से कुछ ही घंटों में मरीज की ग्रास नली में फंसी गुठली को बाहर निकाला गया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने 3 दिन से परेशान 60 वर्षीय रामकरण को एंडोस्कोप के माध्यम से कुछ ही घंटों में राहत प्रदान की। लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने बताया कि मरीज को आज के 3 साल पहले कैंसर था। उसका इलाज पूरा होने के कुछ ही समय बाद मरीज को खाने पीने में काफी दिक्कतें आ रही थी। मरीज को अपने गले से निवाला तक निगलना दुभर सा हो रहा था, जिससे परेशान होकर मरीज ने आदिनाथ हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन से संपर्क किया, जिस पर डॉक्टर ने मरीज की समस्या को गहनता से जाना और जांचें की। तत्पश्चात डॉक्टर ने एंडोस्कोप के माध्यम से मरीज की ग्रास नली को देखा। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की ग्रास नली में गुठली फंसी थी, जिसकी वजह से ग्रास नली क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टर ने बताया कि एंडोस्कोपी के माध्यम से ग्रास नली से गुठली को नीचे पेट में धकेल दिया गया, क्योंकि मरीज की ग्रास नली के आगे के हिस्से में कोई रुकावट नहीं थी। साथ ही गुठली का साइज भी छोटा था, जिससे अब गुठली पेट से होते हुए मलद्वार से बाहर आ जाएगी। मरीज को सामान्य दवाइयां दी गई, जिससे कि ग्रास नली के घाव सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि सामान्यतः छोटे बच्चे सिक्के वगैरह निगल जाते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसा माध्यम है जिससे आसानी से गले से लेकर पेट तक की समस्याओं को बिना सर्जरी जाना जा सकता है। वहीं मरीज ने अपने सकारात्मक इलाज के लिए आदिनाथ हॉस्पिटल व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन का आभार व्यक्त किया। तो बेसिकली ये मरीज को ना पिछले 2-3 साल से कैंसर की शिकायत थी, जिसका ये ट्रीटमेंट ले रहा था। बट अभी पिछले 3 दिन से इसका ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट हो गया था, उससे वो स्वस्थ था। बट अभी 3 दिन से कुछ खाने के बाद से ही इसको लगातार उल्टियाँ शुरू हो गई थी, कुछ भी खा नहीं पा रहा था, इवन पानी भी नहीं पी पा रहा था। एंड बता रहा था कि कुछ फल खाया था जिसकी गुठली शायद फंस गई थी। तो आज सुबह हमारे पास आया था, हमने इसकी आज एंडोस्कोपी करी। एंडोस्कोपी के माध्यम से हम वहाँ तक गए, वहाँ पे देखा तो इसका जो फूड पाइप था उसके अंदर वहाँ पे थोड़ा घाव हो रखा था और वहाँ पर गुठली थी। तो हमने उसको जो सीड था उसको हमने आगे पुश कर दिया एंड उसे रिट्रीव कर लिया एंड देन हमने पेशेंट का एंडोस्कोपी बाहर निकाल दिया और कुछ दवाइयाँ उसे मेंशन कर दी। उसके बाद से हमने पोस्ट प्रोसीजर से पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिलाया, तो कोई रुकावट नहीं थी एंड पेशेंट कंफर्टेबल था एंड कुछ बेहोश नहीं किया था एंड नॉर्मल डे केयर रूटीन प्रोसीजर था एंड पेशेंट अभी स्वस्थ है। आज से ये जो पूरी प्रक्रिया रही एंडोस्कोपी और उसको जो ट्रीटमेंट देने का जो समय रहा, उसमें पूरा कितना समय लगा और कितनी टीम आपके साथ एसोसिएट रही इस पूरे प्रोसेस? ये बेसिकली एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर था वो 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर था। इसके अंदर पूरा पेशेंट का काम हो गया था एंड हम लोग, मैं था और मेरी एंडोस्कोपी की टीम थी, जिसमें नर्सिंग स्टाफ थे, टेक्नीशियन थे एंड अदर सपोर्ट स्टाफ थे। सर, जैसे वो गुठली फंसा था तो उसको वहां से बाहर निकाला जाता है या पुश करके एंडोस्कोपी के माध्यम से वापस अंदर डाल दिया जाता है, या ये किस तरीके से होता है? तो बेसिकली जब गुठली फंस जाती है तो उसको या तो निकाल सकते हैं बाहर या फिर अंदर पुश कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट का आगे कोई रुकावट नहीं थी तो हमने, क्योंकि गुठली का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमने उसको आगे अंदर ही पुश कर दिया एंड वो स्टमक के रास्ते बाकी जो मल द्वार होता है उसके थ्रू ही बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, इसके यदि इस तरीके की सिचुएशंस दूसरे पेशेंट्स को भी होती है, जैसे ये बताया कि ये कैंसर के पेशेंट है, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी समस्या होती है तो घाव की या और कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आगे चल के? देखिए, इस तरह की ना कहीं भी फूड पाइप या स्टमक के रास्ते के अंदर कहीं भी इस तरह की रुकावट होती है तो ज़रूरी नहीं है कैंसर का पेशेंट हो। आजकल छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, गलती से कुछ खाने में आ जाता है, सिक्के चले जाते हैं, कॉइन्स होते हैं या कुछ भी ऐसी फॉरेन बॉडी जो होती है वो रुकावट कर सकती है फूड पाइप के अंदर। तो उसके लिए एंडोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है वहाँ तक जाने का और उसको निकालने का एंड ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने का। एंड डे केयर प्रोसीजर होता है, पेशेंट को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, 2 मिनट में 5 मिनट में पेशेंट फ्री हो जाता है। आलू बुखारा खाया था तो मेरे गले में अटक गया था। जी। तो यहाँ न तो पानी पिया जा रहा था, न चाय पी जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं 3 दिन से परेशान था। जी। फिर मुझे यहाँ का पता पड़ा कि अपने आदिनाथ कैंसर सेंटर
से मालूम पड़ा तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर आयुष जैन साहब मिले जी उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा बोले आपका इलाज हो जाएगा अभी जी। वो मेरे को इलाज करा जो वो पाइप वाइप डाल के मेरे अंदर से गुठली निकाली अब पहले आपको काफी तकलीफ हो रही थी 3 दिन से, अब हाँ जी कैसा महसूस अब कर रहे हैं? बिल्कुल सही है सब अब हाथों हाथ मैंने पानी पिया और अब कोई चैन नहीं है कोई तकलीफ नहीं है मेरे को बिल्कुल आराम मिल रहा है एंडोस्कोपी के बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं आप? बिल्कुल हाँ जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो उपचार मिला वहाँ पे, डॉक्टर का व्यवहार, अस्पताल की व्यवस्था? मुझे बहुत बढ़िया लगा बहुत ही अच्छा लगा मैं 3 दिन से इतना परेशान था इन्होंने मेरी बात सुनते ही हाथों हाथ इलाज चालू करा जैसे इलाज हुआ मेरे को बोला आप पानी पियो मैंने जैसे पानी पिया बहुत आराम मिला मेरे को रिलीफ मिला